2014 में केंद्र की सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अधिकांश वादे या तो भुला दिए गए या फिर उन्हें जुमला बता दिया गया, चाहे वो महंगाई को लेकर किया गया वादा हो या फिर रोजगार को लेकर। अब तो सरकार इन मुद्दों पर बातचीत को ही तैयार नहीं होती। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 8 साल में देश में महंगाई बढ़ी है, विकास दर घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है और अब मोदी सरकार ने देश की जनता से एक और वादा किया है। सरकार 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों का नया वादा कर रही है। तो सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ भी लॉन्च कर दी गई है। अग्निपथ योजना से सेना में अग्निवीरों की भर्ती होगी। इस योजना में जवानों को हकीकत में ही अग्निपथ पर चलना होगा, क्योंकि नौकरी सिर्फ 4 साल की है। लेकिन योजना जमीन पर उतरे उससे पहले भविष्य के अग्निवीरों के गुस्से से सरकार को अग्निपथ पर चलना पड़ रहा है। जो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, वो बेहद डरावनी हैं। देश के हर कोने में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष भी इस योजना का विरोध कर रहा है। इस विरोध की आवाज अब मोदी सरकार के कानों तक भी पहुंच गई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के आगे मोदी सरकार आसानी से झुकती नहीं दिख रही है। इसलिए सरकार की ओर से सफाई दी जा रही है कि ये योजना दुनिया भर के कई देशों में आजमाई हुई है और हर जगह सफल रही है। देश का युवा भी इसे समझे। वैसे मोदी सरकार ने कृषि कानून को लेकर भी इसी तरह के दावे किए थे, जैसे अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में मचे बवाल की। सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है, लेकिन सरकार के इस ऐलान से उन युवाओं के सपने बिखरते दिख रहे हैं जो सेना में लंबी सेवा देना चाहते थे, क्योंकि अग्निपथ योजना में सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जा रही है। 4 साल बाद जवान को रिटायर कर दिया जाएगा। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि सेना के जवान अब अग्निवीर कहे जाएंगे। सेना में भर्ती अब अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी, लेकिन सरकार की ये स्कीम भविष्य के संभावित अग्निवीरों को पसंद नहीं आई और वो सड़क पर उतर आए। देश भर में कई जगह प्रदर्शन किया है। बिहार से शुरू हुआ सरकार का विरोध अब पूरे देश में फैल चुका है। युवाओं ने गुस्से में छपरा, केमरू और गोपालगंज में अब तक न जाने कितनी ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है। कई ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा बीजेपी के विधायकों पर हमले किए गए हैं। छपरा सदर के बीजेपी विधायक डॉक्टर CN गुप्ता के घर पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। वहीं वारिसलीगंज की विधायक अरुणा देवी पर भी हमला किया गया। आक्रोशित युवा मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। युवाओं ने जहानाबाद में NH-83 और NH-110 हाईवे पर भी जमकर हंगामा किया, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। युवाओं के गुस्से का असर पूरे बिहार में देखा गया। इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। सड़कों पर बैठे छात्रों ने कहा कि पहले तो 2 साल से ज्यादा वक्त से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी वाली योजना लाई गई है। ये हमारे साथ धोखा है। तो कुछ युवाओं का कहना है कि इस बात से हताश हैं कि फिजिकल क्लियर होने के बावजूद 2 साल से सेना में उनकी भर्ती नहीं हुई है। वहीं इसी बीच सरकार नई स्कीम लेकर आ गई है, जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। गुस्साए युवाओं ने बुलंदशहर में GT रोड को जाम कर दिया। साथ ही इस योजना को वापस लेने की मांग भी की। ऐसा लगता है जैसे सेना में मनरेगा शुरू हुआ है। जैसे मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी है, उसी तरह से सेना युवाओं को वीर बनने के लिए 4 साल की नौकरी की गारंटी दे रही है। बीते हफ्ते ही सरकार ने नियम बदलकर सेना से रिटायर हो चुके अफसरों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का बंदोबस्त किया गया है। अब इस हफ्ते नया नियम लाकर 4 साल में ही जवान को बोरिया बिस्तर समेत सेना से बाहर निकालने का बंदोबस्त कर दिया गया है। और कमाल की बात तो ये है कि इस योजना के बारे में मोदी सरकार में मंत्री पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VK सिंह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। VK सिंह कहते हैं कि पहले ये योजना जमीन पर उतर जाए, तब पता चलेगा कि कैसी योजना है। ये सुनकर जहन में एक सवाल आता है कि क्या वाकई जनरल VK सिंह को इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता है? सेना का इतना लंबा अनुभव रहा है, कम से कम 2 फायदे तो गिना ही सकते हैं। जहां केंद्रीय मंत्री अग्निपथ स्कीम के फायदे नहीं गिनवा पाए, तो उधर बीजेपी के सांसद इस योजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस योजना के खिलाफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है और इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्विटर पर दी
दी है। चिट्ठी ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने लिखा, अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई तरह के सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अति शीघ्र ही योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। तो वहीं विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर लिखा है कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए एक नहीं बल्कि 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना और लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा असंतुष्ट और आक्रोशित है। वो सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को खत्म करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो गरीब और ग्रामीण युवाओं के साथ ही उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों से दुखी हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की ये मांग है। अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं का गुस्सा और उनकी चिंताएं देश भर में नजर आ रही हैं, जिसे देखकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो क्या फायदा। भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये कह रही है कि कई मंत्रालयों, अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन देश का युवा इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि 4 साल बाद आखिर वो लोग क्या करेंगे। और नाराजगी सिर्फ नई स्कीम को लेकर ही नहीं है, बल्कि इन बातों पर भी है कि सेना की अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चली आ रही थी, उसका फिजिकल होने के बावजूद अब तक सेना की नौकरी नहीं मिली है। इसके अलावा कई ऐसे युवा भी हैं जो बीते 3 सालों से सेना में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की वजह से सेना भर्ती बंद रही, अब बड़ी संख्या में युवा ओवरएज हो चुके हैं। इस बीच अब अग्निपथ स्कीम में भी सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में युवाओं का कहना है कि अग्निपथ पॉलिसी लागू होने के बाद सेना भर्ती की आस लगाकर बैठे ओवरएज युवाओं और सेना भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट दे चुके नौजवानों की भी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सरकार ने युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में युवाओं की चिंता जाहिर है, लेकिन सरकार को ये चिंता नजर नहीं आ रही है। पर जिस तरह से देश का युवा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, इससे ये तो तय है कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।